हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और 10वीं की तैयारी के लिए तैयार हो गए होंगे। आप सभी बच्चों का अपना ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम से पहले आप उसकी रणनीति नहीं बनाते हैं तो आपको फिर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। आप यदि चाहते हैं कि आपको 95% प्लस मार्क्स आए तो वैसे नहीं आएगा। आपको उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बेहतर मार्क्स ले आ पाएंगे और अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को खुश कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये रणनीति कैसे बनाएं, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। सबसे पहले क्या करें जो हमको 10वीं के बोर्ड में, जो आने वाला 2025 का बोर्ड है, उसमें आप सबको 95% मार्क्स आए। तो इसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ अंतिम तक खड़े रहेंगे। आपको सारी वीडियोज इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोगों को यदि वीडियोज अच्छी लगी तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक अपना ऑनलाइन क्लासेस में, कि 10वीं की तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए उनमें किन किन बातों पर ध्यान देना है और क्या करना है, कैसे करना है, इसी पर हम लोग बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर एक, उसके लिए करना क्या है कि एक टाइम टेबल आपको बनाना है। क्या करना है? एक टाइम टेबल बनाएं और उसे क्या करना है? फॉलो करना है और उसे फॉलो करें। मान लीजिए कि यदि आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, आप सोचिएगा कि जब मन करे तब पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कुछ देर के बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, सुबह में पढ़ लेंगे, शाम में पढ़ लेंगे, तो ऐसे में तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। यदि आपको बेहतरीन मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। कि यदि आप शुरुआत से ही अच्छी तैयारी करते हैं, एक टाइम टेबल को अपनाते हैं, तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? आपको एक टाइम टेबल टेबल बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि मान लीजिए, उसके लिए मान लीजिए कि यदि आप डेली क्या करना है, डेली पहले ये फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। यदि आप सोचिएगा कि 1 घंटे हम पढ़ के टॉपर बन जाए तो ये संभव नहीं है। आपको कम से कम डेली के कितने घंटे, 5 से 6 घंटे ये सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। यदि आप डेली रूटीन बना करके 5 से 6 घंटे, हो सकता है कि आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, किसान के बच्चे हैं, कुछ काम भी हो जाता होगा, तो इसके लिए आप अपने अनुसार एक टाइम टेबल बनाएं कि हम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हम पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं, फ्री होकर एकदम साइलेंट मुद्रा में पढ़ सकते हैं। तो आप वो टाइम अपनाएं, लेकिन आपको ये जरूरत पड़ेगी कि 5 से 6 घंटे डेली आप सेल्फ स्टडी करें। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी डेली करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार तबीयत खराब हो जाए तो ना करे तो अलग बात है, लेकिन आपको यदि 95% मार्क्स लाने हैं तो आपको एक रूटीन बनाकर 5 से 6 घंटे मिनिमम डेली पढ़ना पड़ेगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर हम दूसरा बात करें। दूसरा है कि सिलेबस को समझें। क्या करना है? सिलेबस को समझना है। यदि आपको सिलेबस पता नहीं है तो फिर भी आपको मार्क्स नहीं आएगा। तो क्या करना है? सिलेबस को समझे और क्या करना है? सिर्फ समझना ही नहीं है और उसे
पूरा भी करना है। क्या करना है? सिलेबस को समझें और पूरा करें। आपका सब्जेक्ट वाइज हम इस पर इसी चैनल पर अपना ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका सारा सब्जेक्ट का एक एक करके हम सारा सिलेबस बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाता है। हम एक एक लाइन करके आपको बताएंगे ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, सभी तरह के प्रश्न आपको बताएंगे कि किस से कितना मार्क्स का आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहें। आपको हम हर चीज़ बताएंगे और सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है, साइंस का सिलेबस क्या है, एसएसटी का सिलेबस क्या है, किसी भी इंग्लिश का सिलेबस क्या है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हम आपको एक एक पॉइंट वाइज बताएंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको ये सभी जानकारी मिलेगी। और तीसरा जो है, तीसरा तीसरा क्या है, तीसरा आपको करना क्या है कि इसमें करना है कि नोट्स बनाएं। इसमें क्या है कि आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर आप नोट्स दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पूरा नोट्स, पूरा फुल नोट्स जो है वो आपको ऑनलाइन, अपना ऑनलाइन क्लासेस पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो एक तो मेरा नोट्स मिलेगा, उसके बाद मेरा चैप्टर वाइज जो हम पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज वाइज पढ़ाएंगे। तो आपको उसमें करना क्या है कि आपको देखना है और उसमें क्या करना है, उसे खुद का भी नोट्स बनाना। क्योंकि आप अपने तरीके से, हम तो नोट्स देंगे ही, उसको तो पढ़ना ही है। एक खुद को अपने तरीके का एक नोट्स बना लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन बेहतरीन हो जाएगी। तो क्या करना है, खुद का नोट्स बनाएं। ठीक है। उसके बाद रिवीजन करें। क्या करें? रिवीजन करें। ठीक है। रिवीजन करना है, किसी भी चीज़ को दिया आप पढ़ रहे हैं और पढ़ करके यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको फिर उसमें भी अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। क्या होता है कि आप पढ़ ली, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे ज़्यादा पढ़ते जाएंगे और भी सब्जेक्ट जो आगे बढ़ता जाएगा, फिर क्या होगा, कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न होंगी। उसमें क्या होगा कि आप कुछ भूल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप यदि अपने नोट्स का रिवीजन करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो कुछ आप थोड़ा बहुत आप भूल गए होंगे वो फिर पुनः आपका याद हो जाएगा और फिर क्या होगा कि आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो करना है। और एक चीज़ आपको बता दें कि दिस आपको अपना ऑनलाइन क्लासेस पर क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस पेपर का क्या करना है, हल करना है ना। यदि आप ये क्या करते हैं, ये आप कोई भी चैप्टर पढ़ लिए, फिर उसका प्रैक्टिस सेट, सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे। आप यदि उसका सॉल्यूशन करते हैं और उसको बनाते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप जो अभी तक पढ़े हैं, आप क्या क्या पढ़े हैं, उसमें से कितना याद है, इससे आपको कितना बेनिफिट्स मिला, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा कि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा। यदि आप सेट का कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, उससे क्या होगा कि आप स्वतः मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप में कितनी कमी रह गई, कहाँ कहाँ कमी रह गई, कहाँ कहाँ क्या कमी रह गई, उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे और फिर आप उसको पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस पेपर बनाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका स्वतः जो है अपने आप में मूल्यांकन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। तो आपको अपना ऑनलाइन क्लासेस पर आपको प्रैक्टिस सेट भी फ्री मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना क्या है कि आपको अपना ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर है, आप वहां पर जा करके डाउनलोड कीजिए। और जो डाउनलोड करेंगे वहीं पर हम जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ, उसका नोट्स, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक जो भी है, और भी क्वेश्चन का सेट भी, और भी प्रैक्टिस करने के लिए भी, हम टेस्ट के लिए भी, सारा ऐप पर मौजूद होगा। तो आपको यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बेहतरीन आपको पढ़ाई मिलेगी, सब कुछ बेहतरीन मिलेगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि
एक टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करना है, और डेली कितना 4 से 5 घंटे पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है, सिलेबस तो आपको सब्जेक्ट वाइज हम बता ही दिए कि आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हम बताएंगे। डेली अब मेरा वीडियोज आएंगे, आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, आपको पूरा सिलेबस समझाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं और कितना पढ़ना है। और तीसरी बात कि हम तो नोट्स देंगे ही, अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप से आपको नोट्स तो मिल जाएगा, लेकिन जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें अपने तरीके का एक क्या करना है, कॉपी लेकर के बैठना है और खुद का भी नोट्स बना लेना है। हमारा नोट्स तो रहेगा ही, खुद के तरह के भी बना लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में और भी आसानी होगी। और चौथा जो है, क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी आप पढ़ लिए हैं, यदि आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। आपको क्या करना है, रिवीजन भी ज़रूरी है। और उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सेट, जो अपना ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको प्रैक्टिस सेट से क्या करना है, खुद का मूल्यांकन करना है, बनाना है, उस पर सेट देना है, देखना है कि आपको कितना मार्क्स आता है, कितना आपकी तैयारी हुई है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका मार्क्स जो है 95% प्लस भी आ सकता है, यदि आप मेहनत करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप लोग हम पे विश्वास करें और खुद पर भी विश्वास करें कि यदि कोई एक लड़का, यदि कोई एक लड़की यदि टॉपर हो सकता है या हो सकती है, तो आप भी हो सकते हैं। वो आपका भी नाम हो सकता है। इसलिए घबराए ही नहीं। कहीं भी हो, कहीं गांव में है, शहर में है, जहां भी हो, आप मेरे वीडियोज देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पूरी वीडियोज मिलेंगे। तो आप अपना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो आई होप आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा कि टेंथ की तैयारी कैसे करनी है। अब जो है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियोज में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो जाते जाते कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होती, पंख से कुछ नहीं होती, हौसले से उड़ान होती है। आप लोग अपना हौसला बना करके रखिए, आप लोग हौसला कर लीजिए कि हमको टॉपर बनना है। आपको टॉपर होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार आप सोच कर तो देखिए, एक बार उड़ान भर कर तो देखिए। इसी के साथ अपना ऑनलाइन क्लासेस से आपका राजेश सर आपसे लेता है विदा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।